अधूरे सत्य थे, और अधूरे सत्य असत्यों से भी खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि अधूरा सत्य सत्य भी मालूम पड़ता है और सत्य होता भी नहीं। और कोई भी आदमी अधूरे सत्य को नहीं पकड़ता। जब अधूरे सत्य को पकड़ता है तो उसे पूरा सत्य मान के पकड़ता है, तब उपद्रव शुरू हो जाते हैं। फ्रायड ने पश्चिम को समझा दिया कि आदमी जो भी कर रहा है वो सब अचेतन है। अगर ये बात सच है तो फिर आदमी के हाथ में परिवर्तन का कोई उपाय नहीं। इसलिए शराबी ने सोचा कि अब मैं कर भी क्या सकता हूं। व्यभिचारी ने सोचा अब उपाय भी क्या है, ये सब अचेतन है, ये सब हो रहा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इस सदी ने बिना जाने जगत के इतिहास का सबसे बड़ा भाग्यवाद जन्माया। भाग्यवादी कहते थे परमात्मा कर रहा है, फ्रायड कहता है अचेतन कर रहा है। लेकिन एक बात में दोनों राजी हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में बात नहीं, परमात्मा कर रहा है, विधि ने लिख दिया खोपड़ी पर, वो हो रहा है। और फ्रायड कहता है पीछे से अचेतन चला रहा है और हम चल रहे हैं जैसे कि कोई गुड्डियों को नचा रहा हो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। पहले परमात्मा नचाता था गुड्डियों को, अब अनकॉन्शियस अचेतन नचा रहा है, सिर्फ शब्द बदल गए, लेकिन आदमी के हाथ में कोई ताकत नहीं। महावीर परमात्मा के भी खिलाफ हैं और अचेतन के भी। महावीर कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो ठीक से जानना तुम कर रहे हो। आदमी को इतना ज्यादा उत्तरदायी किसी दूसरे ने कभी नहीं माना जितना महावीर ने माना। महावीर ने कहा कि अंततः तुम ही निर्णायक हो, और इसलिए कभी भूल के मत कहना कि भाग्य ने, विधि ने, परमात्मा ने, किसी ने करवा दिया। जो तुमने किया है तुमने किया है। इस पे जोर देने का कारण है, और वो कारण यह है कि जितना ये स्पष्ट होगा कि मैं कर रहा हूं उतनी ही बदलाहट आसान है। क्योंकि अगर मैं अपने चुनाव से उल्टे रास्ते पर नहीं गया हूं, भेजा गया हूं, तो जब मैं भेजा जाऊंगा सीधे रास्ते पर तब चला जाऊंगा। जब मैं भेजा गया हूं उल्टे रास्ते पर तो मैं कैसे लौट सकता हूं। जब भेजेगी प्रकृति, भेजेगी नियति, भेजेगा परमात्मा, तो ठीक है मैं लौट जाऊंगा। न मैं गया न मैं लौट सकता हूं। मैं एक पानी में बहता हुआ तिनका हूं, मेरी अपनी कोई गति नहीं है, मेरा अपना कोई संकल्प नहीं है। महावीर का ये जोर कि तुम जानबूझ के गलत कर रहे हो कारणवश है, और वो कारण यह है कि अगर जानबूझ के कर रहे हो तो ही बदलाहट हो सकती है, नहीं तो फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, मनुष्य के जीवन में फिर कोई क्रांति संभव नहीं है। इसलिए महावीर बड़े साहस से ईश्वर को बिल्कुल इंकार कर दिए, क्योंकि ईश्वर के रहते महावीर को लगा कि आदमी को सदा एक सहारा होता है कि वो जो करेगा उसकी बिना आज्ञा के तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कैसे हिलेंगे। वो पत्ता तो बहाना है, असली में हम हिलना नहीं चाहते। तो हम कहते हैं उसकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब हम व्यभिचारी हैं, अब हम कैसे व्यभिचार से हिल जाएं जब वो हिलाएगा उसकी मर्जी। आदमी बेईमान है अपने परमात्माओं के साथ भी। आदमी बड़ा कुशल है और परमात्मा भी कुछ कर नहीं सकता। आदमी को जो उससे बुलवाना है बुलवाता है, जो उससे करवाना है करवाता है। मजा यह है कि परमात्मा की बिना आज्ञा के पत्ता हिलता है या नहीं हिलता ये तो पता नहीं, आपकी बिना आज्ञा के परमात्मा भी नहीं हिल सकता। वो आप ही उसको हिलाते रहते हैं जैसी मर्जी। आप ही अंततः निर्णायक हैं। इसलिए महावीर कहते हैं जानबूझकर